हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आज मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर वीडियो पॉज करके मुझसे पहले देने की कोशिश करना और बताना लास्ट में कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे मैक्रो हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू क्लास आपको चैनल पे मिलेगा। इवन हमारा पूरा का पूरा इको और बीएसटी का सिलेबस खत्म हो चुका है। अकाउंट्स का सिलेबस इसी महीने के अंदर हम फिनिश कर देंगे। तो आप सब लोग डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, जरूर देखा करो। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीयू करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट के। तो चलो एक करे क्लास क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट के दो सोर्सेस होते हैं क्लास, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। और आपको याद है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक बच्चे से कि कमेंट सेक्शन में लिख डालो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल से कौन कौन से नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो कई सारे बच्चों ने लिखा भी था। तो मनी लैंडर इज नॉन इंस्टीट्यूशनल, फ्रेंड आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल है, लैंडलॉर्ड आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल है, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है क्लास वो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, इसके अलावा क्लास और 6 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6। कमेंट सेक्शन में जाओ और 6 के 6 पॉइंट क्लास इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक के अलावा जो 6 पॉइंट्स थे उन्हें लिख के दिखाओ अगर आपको लर्न है तो, क्योंकि कई बार कोई और भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा गया है। गवर्नमेंट हैज अस्यूर्ड द फार्मर्स क्लास, सरकार जो है वो किसानों को आश्वासन देती है ऑफ सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि जो भी उन्होंने फसल अनाज उगाया है उसका उनको एक मिनिमम प्राइस मिले, उसे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बोलते हैं, नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एग्जैक्टली बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी इस चीज को क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि सरकार कहती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हम आपको एक प्राइस देंगे, दैट इज मिनिमम प्राइस, और इतने प्राइस पे हम आपका अनाज जो है वो खरीद लेंगे। कौन खरीदता है क्लास अनाज? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका काम क्या आता है? बफर स्टॉक मेंटेन होता है क्लास, राशन बांटने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, रेगुलर मार्केट, ये सब ऑप्शन नहीं है इसका। थर्ड पॉइंट, व्हेन नाबार्ड सेटअप, मैंने कई बार बताया, आप सबसे पहले नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो बताओ क्लास। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कैसा बैंक है बेटा? एपेक्स बैंक है। और नाबार्ड का सेटअप कब हुआ था? 1982। जो रूरल एरिया है उसके अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उन सबको कंट्रोल करना, रूरल एरिया को डेवलप करना, यही नाबार्ड क्या है क्लास? मेन फंक्शन है। बेटा एक एक करके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन तक देखना, बीच में स्किप मत करना। कंप्लीट 20 क्वेश्चन अच्छे से बनाओ और मुझे बताओ क्लास कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, उनको लिख के जरूर रख लेना और आउट ऑफ 20 मुझे स्कोर बताना। अच्छा लगे वीडियो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना क्लास। ऐसे हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे और मिक्सअप एमसीक्यूज भी आपको पूछे जाएंगे। टर्म 1 में पूरा पूरा 40 आउट ऑफ 40 का हमारा टारगेट है। चेक करो क्लास। फोर्थ क्वेश्चन, Which Indian state become a leader in setting up a class milk cooperative? Milk cooperative इसे क्या बोलते हैं क्लास? White revolution। milk cooperative को क्या बोलते हैं? White revolution, या इसको क्या बोलते हैं क्लास? ऑपरेशन फ्लड। और इसके आने के बाद इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में रैंक 1 पे आ गया था। और क्लास शुरुआत हुई थी क्लास गुजरात, इसका नाम तो आप जानते हो, अमूल, है ना। नेक्स्ट, ये क्लास सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठाया है, तो जरा पढ़ के मुझे बताने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू रूरल पॉपुलेशन। अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, तो उससे जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं क्लास एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा, यानी कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उनको क्लास क्या मिलेगा? एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड क्लास, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न भी आता है और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शिफ्ट करना, लाइक डेयरी हो गया, पोल्ट्री काम हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सब जगह शिफ्ट करना। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यू, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी, इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन। यार एक बात बताओ, अगर हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, कुछ और एक्टिविटी करेंगे, तो ये हमारे रिस्क को कम करेगा, ना कि रिस्क को बढ़ाएगा। समझ रहे हो? ये रिस्क को कम करेगा, यानी कि कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्लास इसलिए हमें बचा पाएगा, हम इससे इनकम जनरेट कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि फसल हमेशा अच्छी हो, कभी बारिश अच्छी नहीं हुई, कभी वेदर अच्छा सपोर्ट नहीं किया, या कीड़े मकोड़े खा के फसल बर्बाद होगी किसी भी तरीके से, तो अगर आप जानवर पाल रखा है आपने, आप या फिशिंग का काम करते हो, डेयरी का काम करते हो, हॉर्टिकल्चर करते हो, तो इससे आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। रिस्क को कम करता है ना कि बढ़ाता है। सी ऑप्शन गलत है।
बाकी डी देखो, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लोग कम हो जाएंगे अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो बिल्कुल सही है। जो लोग बेरोजगार है वो कुछ ना कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जरा मुझे बताओ क्लास, आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट वन, द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताओ इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल, बेटा इंस्टीट्यूशनल। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इंश्योर करता है रिडक्शन इन क्लास फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, तो जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में कमियां हैं उसे एक तरीके से क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप सुधार लेता है। ओके, द बोरोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, द बोरोइंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उस पैसे जो पूल मनी इकट्ठा होता है उसे किसी को देते हैं, तो वो बेसिकली किस पर्पज से होता है, कंजप्शन पर्पज से। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, अच्छा आपको एक बात बताता हूं यहां पे कैसे करना है। कभी भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो दोनों में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आपको पता है कि ये पक्का गलत है, कोई भी एक सेंट, सही की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी एक स्टेटमेंट आपको पता है कि पक्का गलत है, तो आप देखना अगर ये वाला गलत स्टेटमेंट है और ये वाला सही है तो ध्यान से आप ऑप्शन पढ़ना। यहां देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और यहां लिखा है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इन दोनों में से ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के टिक लगाना, अदरवाइज आपको क्लास इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, तो अभी बताया क्लास व्हाइट रेवोल्यूशन, गुजरात ऑपरेशन फ्लड है कि नहीं, तो ऑपरेशन फ्लड, द सस्टेनेबल राइज इन जनरल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यार ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था ही नहीं, ये किसके लिए था क्लास, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए नहीं था क्लास, ना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के लिए था, ये क्लास मिल्क कोऑपरेटिव था, मिल्क कोऑपरेशन। Which of the following is not related to agriculture marketing, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है, which is not related to agriculture marketing, पढ़ा रखा है सबको। गैदरिंग और असेंबलिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, क्रेडिट गिवन टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन आफ्टर हार्वेस्ट, स्टोरेज, देखो ये सारी चीजें जो है वो मार्केटिंग है, लेकिन रूरल क्रेडिट नहीं है, ये तो रूरल क्रेडिट का टॉपिक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक नहीं है। तो 8th का ऑप्शन नंबर बी जो है विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। A sustainable rise in the production of milk during 1960 to 2002 is known as, तो एक बात बताओ क्लास, 2002 तक जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा तो वो किसकी वजह से बढ़ा क्लास, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था क्लास, ऑपरेशन मिल्क नहीं था, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने पढ़ा रखा है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर व्हाट, गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए होता है, तो यहाँ पे जो मिल्क कोऑपरेटिव की बात की गई है क्लास, मिल्क, तो जाहिर सी बात है वो मिल्क जो है वो किससे रिलेटेड है, किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है क्लास, व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। आपको मैच करना है, फटाफट जरा क्लास मुझे मैचिंग करके बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ए है, बी है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिया गया, बट डायरेक्टली बस आपको मैच करना है। तो ये जो क्लास ऑपरेशन फ्लड तो क्लास मिल्क के लिए होता है, डेयरी के लिए, और इसमें लिखा है इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है क्लास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इन्वॉल्विंग कैचिंग एंड प्रोसेसिंग द सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल ऑफ फिश, फिशिंग, और इन्वॉल्व ब्रीडिंग क्लास रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल, तो फार्म एनिमल मतलब क्लास क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से क्लास आपको क्या करना था, मैच करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख के मुझे बताओ फटाफट क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लास मीटिंग माइक्रो क्रेडिट नीड इन रूरल एरिया, तो जो रूरल एरिया में माइक्रो क्रेडिट नीड्स है उनकी पूर्ति कौन करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कमर्शियल बैंक्स, नाबार्ड और आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो क्लास सही आंसर इसका बताओ क्लास फटाफट क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो माइक्रो क्रेडिट की जो भी कमी है, यानी कि जिन लोगों को बहुत छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू क्लास उस अमाउंट को मतलब कि इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ओके डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। 6 to 12th क्लास के बच्चों की प्रिपरेशन को और अच्छी करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास एक मेगा ऑफर, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑफर 4 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। तो जो भी सीबीएसई क्लास या एमएच बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अनअकैडमी का कोई भी 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और अगर वो 24, 36, 48 का लेते हैं तो 6 मंथ का, अगर वो 60, 72 और 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन उनको
बिल्कुल फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे SPA10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और ऑफ मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फ्री मिलेंगे, और अगर आप क्लास प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट होगा 1-to-1, जहां पे क्लास आपका होमवर्क जो है आप पर्सनली टीचर से चेक करा सकते हो, आपने ठीक किया है गलत किया, इस तरीके से गाइड करेंगे, आपका पूरा स्टडी प्लान किया जाएगा, यानी कि आप किस तरीके से किस कैसे स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, तेज हो, उसके हिसाब से आपका स्टडी प्लानिंग होगा। वीकली आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाएगा जो आपके एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को सुधारेगा। आपके पेरेंट्स के भी हर एक डाउट जो है यहाँ पे आपके सॉल्व हो पाएंगे। चेक करो क्लास क्वेश्चन नंबर 12, फार्मर नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर, तो फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों चाहिए? फार्मर नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर, तो फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों चाहिए? मेकिंग एनी परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, भैया परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो काम नहीं करेगा। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मशीनरी, भैया ये भी बड़ी चीज है, ये इसके लिए काम नहीं करेगा। परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर, खाद के लिए और बीज के लिए, इन चीज के लिए क्लास उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए। नई लैंड खरीदने के लिए भैया शॉर्ट टर्म क्रेडिट नहीं चाहिए होता है, जमीन वगैरह ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेके हम लोग क्लास इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्लास इतना जल्दी उस पैसे को रीपे नहीं कर पाएंगे। नेम द एपेक्स बॉडी विच गवर्न द, जब भी एपेक्स आए तो नाबार्ड समझ लें क्लास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताओ क्लास ईयर कौन सा था? 1982। इसमें लिखा है नेम द एपेक्स बॉडी विच गवर्न्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमिंग एट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल एंड अदर एक्टिविटी इन रूरल एरिया। तो क्लास जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर एक्टिविटी को प्रमोट करना, रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना, कुल मिला के रूरल एरिया और एग्रीकल्चर को डेवलप करना किसका काम है क्लास? ये एपेक्स बैंक जो है वो नाबार्ड है। क्या है क्लास? नाबार्ड। द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस इन रूरल बैंकिंग, तो बताओ क्लास रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है? पहला, इन एडुकेट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट आर हाई, लोग जो है वो क्लास लोन की रीपेमेंट नहीं करते एग्रीकल्चर लोन। रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास कोलेट्रल की मेजोरिटी, भैया हाउस होल्ड के लिए क्लास उनको गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए, भैया उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, ऑल ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो है प्रॉब्लम है रूरल बैंकिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि दीज ऑल 4 आर द प्रॉब्लम ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। डिस्ट्रेस सेल किसे कहते हैं बेटा? डिस्ट्रेस सेल किसे कहते हैं? जब फार्मर एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अपना अनाज जो है वो सस्ते दाम में बेच के आ जाता है, क्योंकि उनको शॉर्ट में पैसों की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल, यानी मजबूरी में अपना अनाज जो है वो सस्ते दामों में बेच देते हैं अर्जेंट कैश के चक्कर में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बेचते, अनाज बेचते हैं। सेल ऑफ क्रॉप डायरेक्टली टू द कंज्यूमर नहीं, इसका मतलब सेल क्रॉप को बेचते हैं लेकिन कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचना डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं होता, वो तो आप आराम से बेच रहे हो ना, दबाव में आके थोड़ी बेच रहे हो। सेलिंग क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये तो सरकार की अच्छी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच रहे हो तो किसान को तो इसमें फायदा ही होगा। सेलिंग ऑफ क्रॉप बाय फार्मर एट वेरी लो प्राइस टू मीट अर्जेंट कैश नीड, तो यानी कि जब किसानों को पैसों की अर्जेंट जरूरत होती है तो पूरी फसल कटने से पहले ही ये पूरी की पूरी फसल बेच देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। ये बहुत अच्छा क्लास क्वेश्चन है, जरा आप मैच करो। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने से कितने टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट और कितने से कितने टाइम के लिए होता है, और मीडियम, मैच करना है। मैच करो क्लास, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है बेसिकली क्लास क्या होता है बताओ, कितने से कितने महीने के लिए होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है वो क्लास 6 से 12 महीने के लिए होता है। मीडियम टर्म क्रेडिट 12 महीने से 5 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्लास क्या होता है 5 साल से 20 साल के लिए। यानी क्लास ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 2 साल से 10 साल कुछ नहीं होता, 0 to 6 0 कैसे हो सकता है? क्रेडिट तो शॉर्ट टर्म के लिए तो कम समय चाहिए ना, तो 6 मंथ से लेके 12 महीने। मीडियम जैसे 12 महीने से खत्म हुआ तो 12 महीने से लेके 5 साल, और वो क्लास क्या होगा तीसरा 5 साल से लेकर 20 साल। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। बेटा जो भी क्वेश्चन नया तुम्हारे सामने टकरा रहा है जिसको तुमने कभी डिस्कस नहीं किया, प्लीज यार उसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पे लेके रख लेना, क्योंकि बिफोर एग्जाम ये सारी चीजें क्लास आपको पूछी जाएंगी। तो क्या पता आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े, तो आपके पास एक चीज रहे ना, पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही क्वेश्चन को लिख के अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हो। 17 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है 17, जरा ट्राई करो क्या है।
द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों फिक्स किया जाता है? सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर के लिए नहीं होता, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, इनहेंस द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहां से आ गया इसके अंदर? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी सरकार जो एमएसपी सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए करती है, किसानों का इंटरेस्ट को सेव करने के लिए करती है, सेफ गार्ड की तरह एक्ट होता है। Which of the following accounts for the largest share of livestock sector in India? इंडिया में जो मतलब कि लाइव स्टॉक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैंने पढ़ा रखा था आपको कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है क्लास? पोल्ट्री, मुर्गी पालन का शेयर जो है वो सबसे ज्यादा शेयर है क्लास पूरे लाइव स्टॉक का इंडिया के अंदर। द रीजन ऑफ डिस्ट्रेस सेल इज, अच्छा अभी तो बताया मैंने क्लास आपको डिस्ट्रेस सेल क्या होता है। जब किसान के पास पैसा नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है तो अपने अनाज जो है वो सस्ते दामों में, लोअर प्राइस में मजबूरी में बेच देता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। पहला फार्मर नीड कैश, हाँ ये सही है बिल्कुल। हाई स्टोरेज कॉस्ट है, भैया स्टोर नहीं कर सकता, वो अनाज को स्टोर कैसे करेगा? स्टोरेज करने का कॉस्ट ही इतना ज्यादा है जिसकी वजह से बेच देता है। लैक ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो वो सस्ते में मजबूरी में अपना अनाज बेच देता है। उसे पता है कि भैया आज नहीं बेचूंगा तो कल को सड़ जाएगा अनाज, स्टोर कहाँ से करूंगा, वहां तक ले जाना, फिर वापस घर लाना, फिर ले जाना, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से मजबूरी में आके क्लास वो अपना अनाज सस्ते दामों में बेच देता है। लास्ट क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the following instrument of government policy does not aim to improving the agriculture marketing system? इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने का एम नहीं रखती? सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट। भैया एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से सरकार जो अनाज कलेक्ट करती है, कौन कलेक्ट करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करता है क्लास? वो सस्ते दामों में जो है वो राशन की दुकानों पे, फेयर प्राइस शॉप पे बेचा जाता है। 2-2 रुपए में अनाज जो है किलो के भाव से बेचा जाता है गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, एक सब्सिडी के तौर पे। तो स्टेटमेंट सही है। अश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये भी ठीक है। प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट फॉर फार्मर फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन। बेटा जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए थे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहीं भी क्लास क्रेडिट की बात नहीं की गई थी। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के अंदर रूरल क्रेडिट का टॉपिक घुसा दिया, तो ये पॉइंट जो है वो गलत है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, तो सरकार अनाज लेके बफर स्टॉक मेंटेन करती है, राशन बांटती है क्लास, और मिनिमम प्राइस सेट करती है। यही 3 पॉइंट सही है क्लास। ये सी पॉइंट तो बिल्कुल ऑड है, ये उससे कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्लास हमने 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो आप मुझे बताओगे कौन कौन से क्वेश्चन क्लास आपके गलत हुए, उसे लिख के रख लेना, और सारी चैप्टर को अभी एक बार क्विकली रिवीजन कर लेना। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मेरा पढ़ाया आपको समझ आता है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, और एक एक बच्चा प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।